कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? तो देखो जो कालसी अभिलेख है तो पहले इसके बारे में कुछ जानेंगे। जो कालसी अभिलेख है ये किसका है? तो यह है सम्राट महान अशोक का। अशोक ने 257 ईसा पूर्व में कालसी देहरादून में अपना अभिलेख यहाँ पे स्थापित किया था। ईसा पूर्व आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ईसा पूर्व में। तो 257 ईसा पूर्व में देहरादून के कालसी में अशोक ने अपना अभिलेख स्थापित किया था। तो यह अभिलेख किस भाषा में भाषा पूछी जाती है? तो यह प्राकृत भाषा में है और लिपि पूछी जाए तो ब्राह्मी लिपि में है। और इसकी जो खोज करी थी तो ये करी थी जॉन फॉरेस्ट ने। कब करी थी? ये करी थी 1860 में। तो देहरादून में कालसी, और कालसी जो आपके किन नदियों के संगम पर है? तो यार टॉन्स और यमुना नदी के संगम पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? कब का है? 257 ईसा पूर्व का है। और किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में। लिपि पूछी जाए तो ब्राह्मी लिपि में है। और खोज करी थी 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने। इस अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए यहाँ पे क्या कहा गया? तो यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस क्षेत्र के लिए यहाँ पे अपरांत कहा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस प्रागैतिहासिक स्थल से सींगों का मुखौटा पहने हुए आदमी का चित्र प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, घटवाल घोड़ा। घटवाल घोड़ा जो है आपके अल्मोड़ा जनपद में है। और यहाँ से सींगों का मुखौटा पहने हुए आदमी का चित्र यहाँ से प्राप्त होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,